कहते हैं कि कुपात्रों को ज़्यादा सीख देना भी हानिकारक होता है। मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के इतना कहते ही शांति सभा में सन्नाटा छा गया। भीष्म, विदुर, द्रोण व धृतराष्ट्र समेत सभी के चेहरे मुरझा से गए और शांति दूत बनकर आए कृष्ण के चेहरे पर वितृष्णा ने अपनी जगह बना ली। फिर भी अपनी वाणी संयत रखते हुए उन्होंने कहा, क्यों माँ गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रण दे रहे हो ज्येष्ठ कौरव। यह कहकर श्रेष्ठा ने दुर्योधन को चेतावनी देने और अपनी ओर से समझाने के प्रक्रम का अंतिम प्रयास किया था। इसके बाद की कथा विदित ही है कि हठी दुर्योधन नहीं माना और फिर कृष्ण को ही बंदी बना लेने की गलती करने लगा। हमारे सामने भी अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं। जीवन का एक बड़ा भाग दूसरों को समझाने में खर्च होता है और नतीजा यह है कि सामने वाला कुछ भी नहीं सीख रहा, क्योंकि उसे सीखना समझना है ही नहीं। उसे कुछ न सिखा पाने की कोफ्त में हम अपने खून को पानी किए जा रहे हैं। कई दफ़ा हम न मौका देखते हैं और न व्यक्ति। शुरू कर देते हैं समझाना कि भाई तू ऐसा कर, यार वैसा कर ले। सामने वाला मन रखने के लिए हमारी दो बातें सुनने का दिखावा करता है, लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं करता, तो हम मौका खोजने में लग जाते हैं कि कब उससे कह सकें, भाई मैंने तो पहले ही कहा था, तूने ही नहीं सुना। बेहतर होगा कि सिखाने का शौक़ रखते हैं तो पहले योग्य व्यक्ति की तलाश करें, लेकिन उससे भी पहले हर सीख को खुद पर लागू करें। इससे आप बेवजह की सिरदर्दी से बचेंगे और वाकई किसी का भला कर सकेंगे। एक बात और ध्यान देने वाली है, हृदय परिवर्तन की प्रेरक कहानियाँ पढ़ें तो पाएंगे कि इनमें एक मर्म छिपा है। वे तमाम किरदार जो बुराई से अच्छाई का प्रतीक बने, उन सब में बदलाव को लेकर एक प्रवृत्ति पहले से थी। ज़रूरत पड़ी तो केवल उसे दिशा देने की, और यह कार्य स्वामी विवेकानंद, बापू, संत राबिया जैसे महापुरुषों ने बखूबी किया। इसी भाव की व्याख्या भगवान बुद्ध के जीवन में घटे एक प्रसंग से मिलती है। जेतवन से गुजर रहे थे, तथागत को अचानक भयानक सी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जाओ। तथागत बुद्ध रुके और फिर निर्भय आवाज़ में पलटकर बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। डाकू अंगुलीमाल को कभी भी ऐसे प्रत्युत्तर की आशा नहीं थी। वह झाड़ियों से बाहर निकला और तथागत के शांत सौम्य वचनों का अनुसरण करते हुए संग तक चला आया। फिर सारा जीवन अहिंसा के प्रसार में लगा दिया। अंगुलीमाल में बदलाव की प्रवृत्ति थी और वह बदल गया। जातक के पन्नों में भी एक रोचक कहानी है। बारिश के मौसम में किसी उपवन में एक बानर डाल पर बैठा भीग रहा था। पास ही बया चिड़िया का घोंसला था। बया ने कहा, ओ बंदर मामा, इतने लंबे चौड़े हो, पंजे नाखून है तुम्हारे पास, तुम भी घर बनाकर रहो, ऐसे क्यों भीगते हो। बंदर को इस उपदेश में कुछ भी भला न लगा। अपना घर बनाना तो दूर, उसने खीज में आकर बया का घोंसला भी उजाड़ फेंका। बाबा कबीर ने इसी पर कहा है, सीख तो वाको दीजिए जाको सीख सुभाए, सीख तो वाको दीजिए जाको सीख सुभाए, सीख न दीजिए बानरा जो घर बया को जाए। धन्यवाद।